हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करने वाले हैं पार्ट नंबर 6। सोआ और हाबिक दोनों ही बहुत सैड है क्योंकि हाबिक को अपना गॉड स्टोन मिलने वाला है और फिर वो अपनी दुनिया में चला जाएगा। उसे ये भी खबर मिलती है कि जो थर्ड गॉड है उन्हें होश आ गया है और वो उनसे मिलना चाहते हैं। हाबिक को थर्ड स्टोन मिल जाता है और वो लेके सोआ के घर चला जाता है। ये कहते हैं कि सोआ को ये जानकर बहुत खुशी होगी कि तुमने अपना मिशन पूरा कर लिया है। हाबिक ये सुनकर बहुत सैड होता है क्योंकि उसे पता है कि सोआ ये जानकर खुश नहीं होगी। ऐसे देखकर थर्ड गॉड को भी इनकी सिचुएशन का पता चल जाता है। दूसरी तरफ सोआ शील से मिलती है जो उसे बताता है कि उसने जमीन की डील कैंसिल कर दी है, पर अभी भी वो स्ट्रेस से गुजर रहा है, इसलिए वो चाहता है कि सोआ उसका इलाज करे। क्लिनिक से सोआ घर पे आती है जहाँ वो देखती है कि हाबिक आज भी खड़ा है। अगले दिन सोआ अपने क्लिनिक के लिए 2 घंटे पहले ही निकल जाती है। हाबिक कहता है कि इतनी जल्दी क्यों जा रही हो। सोआ कहती है कि उसने जमीन तो बेची नहीं है, पर पैसे तो उसे अभी भी कमाने हैं ना, तो इसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। सोआ को वहाँ से जाते देख हाबिक थोड़ा सा सैड हो जाता है और सैड हाबिक को देखकर थर्ड गॉड बोलते हैं कि ये तुम्हारी सिंपैथी है या कुछ और, ये तुम्हें भी नहीं पता है, पर तुम जो भी फैसला लोगे मैं उसमें तुम्हें सपोर्ट करूंगा। दूसरी तरफ विलियम बार बार शीन के बीच में आता रहता है और उसे अपनी पावर से परेशान करता रहता है और इससे शीन के अंदर का राक्षस उस पर हावी हो जाता है और फिर शीन अपने आसपास के लोगों को मारने ही वाला होता है कि वो आदमी आके उसे रोक लेता है। शीन किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। शीन उस आदमी से कहता है ये लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। तभी विलियम का कॉल आता है और वो कहता है कि वो सब उसने किया है। शीन उससे पूछता रह जाता है कि उसने ऐसा क्यों किया, पर विलियम उसका कोई जवाब नहीं देता है और फोन कट कर देता है। फिर विलियम अपने पास खड़े आदमी को देखता है और कहता है कि तुम मुझे ऐसे मत देखो, तुमने उसे माफ कर दिया होगा पर मैंने अभी तक नहीं किया है। और यहाँ शीन बहुत परेशान हो रहा था क्योंकि उसका एंगर उसके कंट्रोल से बाहर हो रहा था। वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं बनना चाहता था। वह हर बार हाबिक की साइड लेती है। देखकर विलियम उससे कहता है कि हम दोनों को ही पता है हाबिक सोआ के लिए क्या फील करता है और वो सोआ को ही चुनेगा। तो क्या मोरा विलियम को एक मौका नहीं दे सकती। मोरा हाबिक को पसंद करती है पर मोरा विलियम को भी तो अपना बेस्ट फ्रेंड मानती है। वो जानती है कि वो शीन के साथ इन सब में जानबूझकर इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, इसके पीछे जरूर कोई ना कोई कारण है। वो उससे पूछती है कि ऐसी कौन सी बात है जो वो सबसे छुपा रहा है, जो उसे खाए जा रही है, क्योंकि विलियम को पता है कि मोरा हाबिक को लाइक करती है पर उसने पहली बार ऐसा बिहेव किया है। हाबिक के दिमाग में विलियम, शीन, सोआ, मोरा सबके बारे में इन सबसे जुड़ी हुई बातें चल रही थी। उसे एक बूढ़ा आदमी दिख जाता है जो बहुत मेहनत से ही ट्रॉली खींचने की कोशिश कर रहा था पर उससे हो नहीं पा रहा था। फिर वो हाबिक उस आदमी की मदद करता है, बदले में वो आदमी इसे कुछ पैसे देता है और कहता है कि तुम हमेशा अच्छा करो, खुशियाँ तुम्हारे पास दौड़ के आएंगी। हाबिक को उसकी लाइफ में पहली तनख्वाह मिली थी। वो उससे सोआ के लिए कप खरीदता है पर वहाँ उसके लिए पैसे कुछ कम पड़ जाते हैं। वो कहता है कि वो शॉप के लिए कुछ फोटोशूट कर देगा। ओनर इस बात के लिए मान जाती है और फोटोशूट के बाद वो कप लेके वहाँ से चला जाता है और एक शॉप में बैठ जाता है और सोआ को भी वहाँ बुला लेता है जहाँ वो उसे गिफ्ट देता है। सोआ गिफ्ट लेके बहुत खुश होती है। वो हाबिक से पूछती है कि उसे ये सब खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए। तब हाबिक कहता है कि उसने पार्ट टाइम जॉब की थी, वो भी दो, एक कार्डबोर्ड वाला और एक फोटोशूट का। अच्छा सा टाइम स्पेंड करने के बाद सोआ अपनी क्लिनिक चली आती है जहाँ वो शीन का वेट कर रही थी क्योंकि शीन ने उसकी अपॉइंटमेंट ले रखी थी। लेकिन शीन वहाँ ड्रिंक करके आता है। वो ऑलमोस्ट बेहोशी की हालत में था और उसे बुखार भी था। सोआ घर के लिए लेट हो गई थी तो हाबिक उसे कॉल करता है तो उसे पता चलता है कि शीन उसकी क्लिनिक में है। वो वहाँ जाने के लिए निकल जाता है। यहाँ सोआ शीन का ख्याल रखती है, उसकी देखभाल करती है। फिर उसका फीवर ठीक नहीं होता और वो बेहोशी की हालत में भी हाबिक के बारे में सोच रहा था। उसे लगता है सोआ नहीं हाबिक है, तो वो उससे पकड़ के उस पर अटैक करता है। अब जैसे ही अपनी आंखें खोलता है उसे हाबिक नजर आता है। उसी वक्त हाबिक भी वहाँ पहुँच जाता है और ये सब देख लेता है। वो शीन को पीट देता है और यहाँ पे उनकी दुश्मनी एक नया मोड़ ले लेती है। शीन वहाँ सोआ से माफी मांगता है
और वहाँ से चला जाता है और सोआ और हाबिक के बीच में यहाँ झगड़ा हो जाता है। हाबिक इनडायरेक्टली सोआ से उनके रिलेशन के बारे में पूछ रहा था। सोआ उसे कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करती। सोआ वहाँ से अपने घर ना जाकर अपने फ्रेंड के घर चले जाती है क्योंकि वो हाबिक का फेस नहीं देख सकती थी। वहीं शीन अभी भी गिल्ट में था क्योंकि उसने सोआ को हर्ट करने की कोशिश की। वो ये भूल जाना चाहता था कि वो पास्ट में कैसा था, उसकी वजह से कितने लोगों की जान गई थी। ये उसने जानबूझकर नहीं किया था पर हुआ तो उसी की वजह से था ना। इस बात को लेके वो बहुत पेन में था और यहाँ हाबिक सोआ के क्लिनिक में ही पूरी रात गुजारता है। सोआ जब क्लिनिक आती है तो उसे देखती है और कहती है कि तुम अभी तक घर नहीं गए। हाबिक कहता है मैं जा ही नहीं सका। सोआ कहती है तुम मेरा वेट कर रहे थे यहाँ पर। हाबिक कहता है नहीं तो सोआ कहती है फिर यहाँ क्या कर रहे थे। फिर हाबिक कहता है कि जब कल रात वो यहाँ से जा रहा था तो उसने देखा कि मेन डोर जो था वो लॉक ही नहीं हो रहा था, तो इसलिए वो सारी रात यहीं पे था। अगर कोई आके यहाँ चोरी कर लेता तो। हाबिक कहता है कि मुझे इनरिस्पॉन्सिबल लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे तुम जा ही रही थी तो जाते जाते मुझे कीज दे देती, मैं ही बंद कर देता। सोआ हाबिक को थैंक यू बोलती है और हाबिक उसे सॉरी बोलता है। वो इनडायरेक्टली उसे कहना चाहता था कि वो उसे लाइक करता है और वो अपना टाइम उसके साथ स्पेंड करना चाहता है, लेकिन सोआ उसे ये सब ना करने के लिए कहती है। मोरा सारा दिन वीडियम के साथ रहती है और उससे पूछती है कि तुम्हारी शीन से क्या दुश्मनी है, तुम मुझसे चाहते क्या हो। वीडियम कहता है कि मैं चाहता हूँ कि वो मर जाए। यहाँ हाबिक सोचता है कि 2800 सालों में पहली बार किसी लड़की ने उसे मना किया है। वो वीडियम को कॉल करता है। वीडियम उसे बियर पार्टी के लिए लेके जाता है। हाबिक ने 2800 साल में पहली बार शराब पी थी और अभी तो इसके पास पावर्स भी नहीं है, तो शराब का असर तो इस पे हो ही गया था। शराब पी रखी है लेकिन हाबिक गिरी तो जाएगी नहीं इसकी। यहाँ पर ये कुछ आदमियों से पंगा ले लेता है। वीडियम हाबिक के बड़े मजे लेता है। फिर उसे लगता है कि ये सब कुछ ज्यादा ही हो रहा है। फिर वो जाता है, उन सबको मारने लग जाता है और मार मार के उन सबको भगा देता है। यहाँ सोआ हाबिक और उसकी बातों को याद कर रही होती है और शीन उसे देखता है। शीन को उस आदमी ने कहा था कि कोई तुम्हें समझे या ना समझे, लेकिन डिवाइन सर्वेंट यानी कि सोआ तुम्हें जरूर समझेगी और तुम्हारे अकेलेपन को दूर कर देगी। शीन सोआ को कॉल करता है जहाँ सोआ उससे बहुत अच्छे से बात करती है। शीन सोआ की तरफ और भी अट्रैक्ट हो जाता है। घर आती है जहाँ वीडियम ड्रंक हाबिक को लेकर खड़ा होता है और वो सोआ के हवाले कर देता है उसे। सोआ उसे जैसे तैसे घर में ले जाती है और यहाँ सीढ़ियों पर वो गिर जाती है, जहाँ हाबिक बड़बड़ाता रहता है कि तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा और ऐसे कुछ देर के लिए मेरे पास ही रहो। अगले दिन हाबिक और सोआ नॉर्मली बिहेव करते हैं। दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तब हाबिक कहता है तुम्हारी विश क्या है, मुझे विश बताओ, जब मेरे पास पावर्स आ जाएंगी तब मैं वो पूरी कर दूंगा। सोआ उसे बहुत सारी विशेष बताती है। कहता है अगर मेरे पास सर्वेंट टैबलेट होता तो तुम्हारी विश कब की पूरी कर देता। सर्वेंट टैबलेट एक ऐसी टैबलेट है जो किसी भी डिवाइड सर्वेंट की एक विश पूरी कर सकता है। कुछ देर बाद सोआ डिसाइड करती है कि वो पिकनिक पर जाएंगे और इसके खाने की जिम्मेदारी हाबिक की होगी। हाबिक कहता है मैं खाना बनाऊं। सोआ कहते है तुम मेरे हाथ का खाना खाओगे। हाबिक कहता है कि ठीक है मैं ही बना लूंगा। तो दोनों शॉपिंग पर जाते हैं और खाना बनाने की तैयारी करने लगते हैं। मोरा ड्रंक हाबिक की पिक्चर्स और वीडियोस देखती है, जहाँ पे उसे एक वीडियो मिल जाती है जहाँ पे वो बोल रहा होता है कि वो सोआ से बहुत लव करता है और उसके लिए वो इस दुनिया में भी रुक जाएगा। ये सब सुनने के बाद मोरा गुस्से में हाबिक के पास जाती है, जहाँ सोआ और हाबिक पिकनिक की तैयारी कर रहे होते हैं। मोरा सोआ के पास जाती है और कहती है कि उस जैसे इंसानों का हाबिक से गॉड से बात करना ही मुश्किल है और वो ये सब कर रही है। इसके पूर्वजों को इसके गॉड का सर्वेंट क्यों बनाया गया है इसका तो उसे अंदाजा भी नहीं होगा। तो तुम्हें ये बात बता दूं। हाबिक उसे रोकता है। मोरा सोआ को लेके वहाँ से गायब हो जाती है और यहीं पर इस पार्ट का एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।